आज का ये पॉडकास्ट दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना पहला कदम मैदान पे 9 साल की वर्ष की आयु में रखा और उसके बाद से उन्होंने कभी उस मैदान को नहीं छोड़ा। उनके लिए कुछ लाइन मैंने स्पेशल प्रिपेयर की है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। मुश्किलें आती है राह में कौन नहीं जानता, पर वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, संभव जैन, फाउंडर ऑफ SJ अपलिफ्ट एंड AV24। स्वागत संभव भाई। थैंक यू। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, एक अलग ही पॉजिटिव शुरुआत हुई है इस पॉडकास्ट की। पर जैसा मैंने बताया 9 साल की उम्र में आपकी शुरुआत हुई मैदान पे, और उसके बाद जो आपने स्वप्न देखा पहले खेलने का, हमने एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन को देखा, पिच पे बहुत सारे विकेट चटकाते, पर फिर किन कारणों के चलते आप परसू नहीं कर पाए। फिर एक और ड्रीम आपने ये देखा कि बाकी सभी खिलाड़ी जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती उन्हें एक मंच दिया जाए। तो खुद सबसे पहले तो मुस्कुराने का कारण तो ये है कि अभी जो लीग चल रही है तो वो हम लोग पिछले 45 दिन से बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कल यार फाइनल तक आ गए हैं, तो मतलब एक सुकून है। ठीक है, जो क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बचपन से क्रिकेट खेला है ना। जब क्रिकेट ग्राउंड पे गया तो मैं वैसे लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन था, एंड जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन करता था। उस टाइम चाइना मैन बॉलर्स जल्दी होते नहीं थे, जी। तो कोई पॉलडम्स बोलता था कि उस टाइम पॉलडम्स थे, कुलदीप यादव भी नहीं थे, या है ना। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो उसमें रॉन्ग वन बहुत अच्छा डालता था चाइना मैन के साथ। तो कई हमारे शहर के जो रणजी ट्रॉफी खेलते थे तो वो लोग भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो ऐसे ही करके चलता रहा। फिर धीरे धीरे मतलब क्रिकेट में तो अच्छा कर ही रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे थे, और भी स्कूल्स नेशनल्स थी वो सब खेला, स्टेट भी खेला। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बैटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करा, और फिर मैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स अपन यूज़ करते हैं, जी। तो वो स्टार्ट करा। तो अच्छा क्रिकेट खेलने से एक एक डिसिप्लिन था, एक पैशन बचपन से डेवलप हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट में ही कुछ करना है। तो उस टाइम ये था कि नहीं, बड़ा क्रिकेट खेलना है ना। और लेफ्टी था तो थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता, तो लेफ्टी ऑलराउंडर था। तो इस तरह से मेरा क्रिकेट का जर्नी शुरू हुआ। तो वहाँ से पैशन पैशन और जिद, कुछ करने की जिद हमेशा, जब आप एक एथलीट होते हो, जब आपका मतलब एक स्पोर्ट्स की तरफ आप पूरी तरह डाइवर्ट होते हो ना, तो आपका मन भी नहीं भटकता। जी। तो बस क्रिकेट ग्राउंड दिखता था, नेट्स दिखता था, या मैचेस दिखते थे। कहीं भी खेलने जाना होता था तो रात में भी अगर कॉल आ जाता तो हम लोग लोकल ट्रेन हो चाहे कैसे भी हो, मतलब चल देते थे। फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा क्रिकेट खेलने को लेके। तो ये था। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने क्रिकेट में एक चीज़ हमेशा देखी, मतलब जब मैं क्रिकेट खेलता था, कई बार ना आपको मतलब पेरेंट्स भी बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, बट जी। मतलब आज तो समय बहुत बदल गया। अगर आज से आप बात करोगे 20-25 साल पहले की, तो उस टाइम ना तो दुनिया डिजिटल थी, रिसोर्सेज नहीं थे उस तरह के। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी कोचिंग भी चाहते हैं, बट बहुत सारी एकेडमीज़ और सरकारी स्टेडियम्स थे जहाँ पे हम लोग भी ट्रेनिंग करते थे, बट हमें नहीं लगता कि हमें कोच का उतना सपोर्ट मिलता था, या उतना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे करते रहते। तो मुझे कहीं न कहीं लगा यार कि मतलब छोटे शहरों के बच्चों को भी ना, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बट जैसे उस टाइम पे मुंबई, दिल्ली और ये, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ बड़े कोचेज़ होने चाहिए जो हम लोग को भी 1 टू 1 कोचिंग करें, इस तरह का। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अगर एक बार अगर आप किसी एकेडमी में हो और वो एकेडमी उतना प्रोफेशनल नहीं है, या क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं है, और आपने अगर एक गलत स्किल डेवलप कर ली, 3 साल आपने उस चीज़ को ट्रेन कर लिया, है ना? तो फिर वो आप चाह के भी वो स्किल को चेंज नहीं कर सकते। जी। ठीक है? जैसे मैं जब लेफ्ट आर्म स्पिन करता था, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार कोई थोड़ा-सा फिनिशिंग करे मेरी बॉलिंग में। कई बार एक्यूरेसी और बेटर कैसे करा जाए, ठीक है? एंगल्स होते थे अलग-अलग, तो वो सारा चीज़ें लगता था। तो हम लोग के सीनियर्स थे तो हम उनसे पूछते थे। बट कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि कोई कुछ बड़े कोचेज़ आएँगे जो लोग मतलब जो जिनका एक मूव से पूरा का पूरा, जैसे जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कई बार एक बैट्समैन बैटिंग करता है, एक थोड़ा-सा हेड गिर जाता है तो उसका पूरा बैटिंग लैप्स कर जाता है। बिल्कुल। तो वो किसी कोच ने बताई, हाँ, ये हेड गिर रहा है, उतने में उसका बैटिंग पूरा का पूरा हाँ। सुधर जाता है। तो बहुत जी। छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं जो जो बड़े कोचेज़ तुरंत कैच कर लेते हैं। तो फिर मुझे वहाँ से लगा नहीं यार, हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए। तो जो मेरा क्रिकेट में आने का वो था, तो वो सच बताऊँ तो वो मुझे खुद को ही डेवलपमेंट को लेके था कि चलो यार, मैं भी साथ में जॉइन करूँगा उन कोचेज़ हाँ। के साथ, और हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज़ करना शुरू जी। करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ने हाई परफॉर्मेंस कैंप करना स्टार्ट करा।
तो जब मेरा पहला कैंप करा था 2009 में, मतलब एकेडमिक प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोग लेके आए थे मिस्टर नरेंद्र हिरवानी, जो इंडियन टीम के जी। सीनियर चयनकर्ता थे उस टाइम, ठीक है। और भी अरुण भारद्वाज थे, मुकेश नरवला थे। तो ऑल आर रिनाउंड कोचेस, जितने भी लेवल बीसीसीआई लेवल 3, आईसीसी लेवल 2, उस टाइम पीटर फर्नांडिस थे, जैसे मैक स्पिन फाउंडेशन चलता है, जैसे एमआरएफ चलता है ना, तो सेम तो वो थे, तो वो स्पिन के स्पेशलिस्ट थे। तो हमने ना पूरा हर सेगमेंट के ना स्पेशलाइज्ड कोच लेके आए थे। तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद हमने 2010 में मिस्टर लालचंद राजपूत, जो इंडियन टीम जिस टाइम जी। जीती थी ना, जी। उसी टीम के कोच थे, वो हमारे यहाँ कोचिंग करने हाइपर हो। तो वो लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली, जैसे कई बार एकेडमीज क्या होती हैं, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि वो नाम चल जाता है कि दिस हाँ। प्लेयर का एकेडमी है, बट हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो ये लेके आए कि अगर वो लेवल 3 कोच है, जो जो टॉप कोचेस थे, इंडिया के टॉप कोचेस, जो एक्चुअल कोचेस थे, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नेम हो, बट वो जिनका स्किल्स, और जो लोग, जिन लोगों ने जितने भी अपन स्टार्स देखते हैं उन्हें तैयार करा, हाँ। तो वो कोचेस आके ग्राउंड पे कोचिंग करते थे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। तो ये मुझे, तो उससे क्या हो रहा था, फीडबैक बहुत अच्छा था, बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत इंप्रूव कर रहे थे। तो वो कॉन्सेप्ट हम उस टाइम पे 2009-10 में हम लोग लेके आए। तो आप ये देखना कि उस टाइम अगर कोई मुंबई का भी प्लेयर था ना, तो कई प्लेयर मेरे यहाँ मुंबई से उस कैंप को अटेंड करना, तो ये हम लोग को लगता था हाँ यार, मतलब कुछ हम लोग बेटर कर रहे हैं कि अगर मुंबई से बच्चा अगर यहाँ आके कैंप अटेंड कर रहा है, तो हाँ। कहीं ना कहीं डायरेक्ट उस तरह की ट्रेनिंग उसे मुंबई में भी हाँ। नहीं मिल पा रही है। तो वो चीज़ थी, तो 1-to-1 सेशंस हम लोग करते थे। तो इस तरह से मेरा क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग का स्टार्टिंग हुआ। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2009 से लेके 10-11 तक। जैसे यूपी से बहुत बड़ा नाम रहे हैं ज्ञानेंद्र पांडे, या। है ना? तो ज्ञानू भाई, वो लोग भी सब हाँ। हमारे साथ कोचिंग प्रोग्राम्स में रहते थे। तो हमने, मतलब जितने भी टॉप कोचेस इंडिया के रहे, तो हमने सबके साथ कोचिंग कैंप्स करे। तो उससे होता था कि जितना भी आज ये उस टाइम पे जो यंग प्लेयर था ना, वो डायरेक्ट उनके साथ कोचिंग करता था। वो लोग भी एक तरह से, वो आप उसे टैलेंटेड भी कह सकते हो। जैसे किसी को अगर स्काउटिंग जैसा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया इंडिया कोच है, आईपीएल कोच है, या स्टेट के भी अपने, तो उन्हें दिखता था यार यूपी, मतलब ज्ञानेंद्र पांडे आ रहा, कोई यूपी का अच्छा लड़का है, तो एटलीस्ट उनकी निगाह में आता था उसके कोचिंग के साथ साथ। तो इस तरह का रहा। फिर मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट डीडी पे भी ऑर्गेनाइज करे। तो उस टाइम टीवी का बहुत अलग हाँ। चार्म होता था, क्योंकि बिल्कुल। खाली आईपीएल टीवी पे आता था। हाँ। जैसे हम लोगों ने 2010 का बात होगा, वीबीडी लखनऊ का बहुत अच्छा स्टेडियम माना जाता था उस टाइम पे ना। तो अंडर 13 लीग करी थी, जो टेलीवाइज थी, टीवी पर थी, तो बड़ा उसका हमें बहुत फेम मिला, क्योंकि मतलब 13 साल के बच्चे टीवी पे खेल रहे हैं, और खाली आईपीएल और एक आधी लीग आती होगी बड़ी। तो उस तरह से फिर हम लोग ने, मतलब 2015 तक काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स कंडक्ट करे जो टेलीवाइज थे। तो वो सारा एक जनरली एक्सपीरियंस था मेरा कि कैसे कैसे अपने को चलना चाहिए, मतलब क्या लर्निंग बात। था ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में। लेकिन क्या होता है, जहाँ पर टीवी इन्वॉल्व होता है, तो मैनेजमेंट उस तरह का होता बिल्कुल। है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोग करते आए। तो पार्ट ऑफ लर्निंग हो गया, और एक्सपोजर भी था, क्योंकि वो लोग देखते थे हाँ यार, ये लोग इतनी यंग एज में, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत यंग था, मतलब 20-21 साल का होऊंगा जब मैं ये सारी चीज़ें हाँ। ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो ऐसे मेरा पूरा जर्नी शुरू हुआ क्रिकेट का ना। और संभव अभी भी आप 25-26 की लगते हैं, अभी भी बहुत यंग लगते हैं, पर क्या नहीं। लाजवाब कहानी। और हाँ। जिस तरह से आपने बताया कि एक खिलाड़ी धीरे-धीरे वो बन गया जो बाकी खिलाड़ियों को मौका देने लगे। संभव एक प्लेयर से लेके वो जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर तक का जो सफर था वो आपने बताया। पर कब लगा कि अब यहाँ से खेल को और बड़ा बनाया जाए? आपने अपने गेम को और बड़ा बनाया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा-सा प्रो होने के लिए ना एक 10-12 साल का एक एक्सपीरियंस लगता है। वो चीज़ एक आपका ट्रेनिंग पार्ट कह लो। जैसे अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो ना, तो जैसे, मतलब जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैंने 10 साल क्रिकेट खेला। तो 10 साल बाद मुझे ऐसा लगा हाँ यार, अब हम कुछ अचीव कर सकते हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कोई भी स्पोर्ट करो, कोई भी बिज़नेस करो, या आप कुछ भी स्पोर्ट खेलो भी, तो एक 10-12 साल की जर्नी होती है, जो, है ना? उसे आप ट्रेनिंग कह लो, लर्निंग कह लो, तो उससे आपको कहते हैं ना घाट-घाट का पानी पीना। जैसे हम लोग के टूर्स भी जाते थे, हम लोग के एकेडमीज़ भी चलते थे, ग्राउंड्स भी चलते थे, टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करते थे, तो हमने क्रिकेट में काफ़ी सारा एक्टिविटी करा। तो मुझे फिर धीरे-धीरे हम लोग को राइट, सब पहले हम लोग क्या था कि भाई टूर्नामेंट्स करने हैं बस, एक पैशन में, हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया। बट जब धीरे-धीरे आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि आईपी कैसे बनती है, फ्रैंचाइज़ी मॉडल कैसा है, कमर्शियली कैसा है,
स्पॉन्सर्स लाने के लिए आपको किस तरह का टीम चाहिए, पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर कैसे चलता है किसी भी बड़ी लीग को कंडक्ट करने के लिए। तो ये सब जब आप बढ़ते जाते हो तो वो सब कुछ अपने आप नेचुरल होता जाता है। तो बस मुझे ऐसा लगा और मैंने इसीलिए क्रिकेट के अलावा कबड्डी में काफ़ी काम करा। फुटबॉल में मैंने जी। शायद अभी लोग ये समझते हैं कि मैं कबड्डी कर रहा हूँ, क्रिकेट कर रहा हूँ, बट मैंने फुटबॉल में भी काफ़ी सारा काम एसोसिएशन के साथ करा हुआ है, अभी इस पर भी ज़िक्र करेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जब समय देते हो तो अपने आप लर्निंग हो जाती है वो। क्या बात है। और बिल्कुल आपने बताया बीच में आपने फुटबॉल किया, आपने क्रिकेट किया और एक हल्का-सा बीच में ब्रेक आया था, जो मार्केट में संभवजन उतना नहीं दिख रहे थे। हुँ। बट फिर कहते हैं ना कि शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो वो दुगनी छलांग लगाता है। एक आप रिवॉल्यूशन लेकर आए हाँ, और वो रिवॉल्यूशन था उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, हाँ, जो शायद इतनी बड़ी आईपी, पहला हाँ, सीज़न लगभग हाँ, 300 मिलियन लोगों तक पहुँचा। हाँ, हाँ। कब लगा कि अब मार्केट को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल के साथ कबड्डी को बड़ा देखिए बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। एक्चुअली 2015, 16, 17 तक तो हम लोगों ने काफ़ी टूर्नामेंट्स, ग्रास रूट और ये सारे डेवलपमेंट पे काम करा। मतलब उस टाइम तक तो मैंने क्रिकेट में ही मैक्सिमम अपना समय बिताया, चाहे कोचिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे टूर्नामेंट्स हो, ठीक है। बट वो ग्रास रूट टूर्नामेंट थे, बट उसके नंबर्स इतने ज़्यादा थे ना, मैंने मतलब आप ये ला लो कि हम लोग हर मंथ एक ना एक टूर्नामेंट करते रहते थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा बहुत रशिया क्रिकेट के साथ भी मैं हुँ, जुड़ा रहा, है ना? मैं वहाँ भी एज़ अ डायरेक्टर था। तो जब जब मैंने क्रिकेट रशिया जॉइन किया, तो गवर्नमेंट का था कि क्रिकेट को स्पोर्ट नहीं मानते थे। आईसीसी का हुँ, हमारे पास मेंबरशिप हुँ, था उस टाइम भी, है ना? तो फिर हम लोग जब वहाँ पे हम लोगों ने डोमेस्टिक स्टार्ट करा, 10 क्लब खिलाए। उसके बाद रशिया यूरोपियन क्रिकेट लीग में खेला, तो हुँ, वो क्लब्स भी हम ही लोगों के फाउंड करे हुए थे, वो नाम भी मतलब हम ही लोगों के दिए हुए थे। जैसे पीटरफक्स लॉयन था, हुँ। मॉस्को फॉक्स थे, तो 10 हम लोगों ने वो करके, तो यूरोपियन क्रिकेट लीग अगर आप जानते हो जो आईसीसी हाँ, अप्रूव्ड टूर्नामेंट है, तो रशिया का भी टीम खेला और क्या बात गवर्नमेंट ने भी उसे स्पोर्ट्स माना। हुँ, मतलब क्रिकेट को ना स्पोर्ट्स माना। बट फिर उसके बाद जो है ना, जब हम लोग बहुत तेज़ी से जा रहे थे और रशिया को टी20 का स्टेटस भी मिला। टी20 का जो सभी एसोसिएट मेंबर्स को लोगों ने टी20 का हुँ, सारे इंटरनेशनल मैचेस खेलने का स्टेटस दिया। फिर 2019 में के एंड तक हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना? तो फिर कोविड आया। कोविड ने एकदम से पूरा का पूरा मतलब सभी चीज़ों में, मतलब इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स और मतलब सभी लोगों के बिज़नेस और मतलब चाहे चाहे खिलाड़ी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, सभी मार्केट लोगों का। शैटर्ड हाँ, बिल्कुल, है ना? बट उस बीच भी हम लोगों ने कुछ टूर्नामेंट्स करे, मतलब तंजानिया क्रिकेट के साथ मैंने 2 टूर्नामेंट्स करे, क्या बात है। जिसमें एक में फैन कोड शायद स्ट्रीमिंग पार्टनर था, एक में स्पोर्ट्स टाइगर, तो वो भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स थे, बट वो हुँ, मतलब हम लोग घर से बैठ के ही करा, है ना? तो हाँ, फर्स्ट टाइम तंजानिया में टीवी पे मैच दिखाया गया या लाइव हुआ। तो हाँ, अभी अफ्रीका में क्रिकेट काफ़ी डेवलप हो रही है। हुँ, तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं धीरे-धीरे चीज़ें हम लोग करते रहे। तो फिर जब कोविड थोड़ा बहुत शांत हुआ, तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा फुटबॉल में, मुझे जैसे मेरे पास सिक्किम फुटबॉल के हुँ, राइट्स रहे, ठीक है? तो सिक्किम में हमने काफ़ी साल फुटबॉल करा, तो इसके अलावा मेरे पास बंगाल फुटबॉल के वेस्ट राइट्स थे। बंगाल के, हाँ, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हाँ, पार्टनरशिप था, तो उन लोगों का हमने काफ़ी अच्छे कई सारे डील्स करे, कमर्शियल राइट्स थे मेरे पास। आई थिंक 2 केरला सीज़न और के। गोवा भी आपके पास रहे हैं? हाँ, मैंने केरला फुटबॉल के भी, जो अभी केरला सुपर लीग आ रही है, उससे पहले ना, तो वो एक लीग चलता था, जो एक एक जनरल लीग हाँ, चलता है। लगभग 80 और 90 मैचेस होते हैं, हाँ, उसके राइट्स मेरे पास ही थे। तो फैन कोड उस टाइम पे अच्छा ब्रॉडकास्ट चल रहा था, तो फैन कोड को हम लोगों ने वो राइट्स पूरा दिया हुआ हाँ, था। गोवा फुटबॉल भी हम लोगों ने 2021-22 सीज़न में मेरे पास ही राइट्स थे, तो स्पॉन्सरशिप और ये पूरा तो फुटबॉल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। लेकिन फुटबॉल का क्या है कि थोड़ा-सा मतलब शॉर्ट रहा। हुँ, मतलब मैं उस टाइम काफ़ी फुटबॉल में प्लानिंग कर रहा था और चीज़ें चल रही थी। बट एकदम से रैंडमली मेरे सामने एक कबड्डी का एक प्रपोज़ल आया कि कबड्डी टूर्नामेंट जैसा आया था। हाँ, मतलब ये प्लानिंग नहीं था कि कबड्डी को इस लेवल पे करना है। ये था हाँ, कि ठीक है, लेट्स ट्राई कि एक यूपी का कोई टूर्नामेंट करते हैं। मतलब आईपी बिल्ड करने जैसा नहीं था। बट क्या होता है ना, जब जब स्पोर्ट्स मैंने 10-12 साल कर चुका, मतलब वो टाइम था जब मैं ढूँढ रहा था कि यार अब ये सीखा है ना, अब अब कोई अब लीग को बनाना है। क्योंकि क्या था ना हर्षित भाई, बचपन से ना कुछ बड़े लीग्स करने का ना मतलब सपना था, हाँ, है ना? कि नहीं यार, फ्रेंचाइजीज लीग करनी है, फ्रेंचाइजीज बड़े कमर्शियल पे बेचना है, स्पॉन्सर लाना है पूरा। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप बचपन से आप सोचते हो तो आप एकदम प्रिपेयर्ड भी उस चीज़ के लिए जी, होगा। हर चीज़ में समय लगता है, लर्निंग लगती है। हाँ,
तो मुझे लगा कि 10-12 साल मैंने वो बहुत बार धक्के खाए, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से कबड्डी में आया और मैंने लीग बना दी। मैं लीग्स और ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट बहुत बहुत समय से प्रयास मैंने 70% सक्सेस भी हासिल करी, है ना? तो मतलब अप एंड डाउन भी चलते हैं। अगर आप बिल्कुल। कोई भी आप अगर खिलाड़ी भी हो तब भी आप देखते जी। हो, आप कोई बिज़नेस भी रन कर रहे हो या आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन या आप कहीं किसी स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हो, तो वो सारा चीज़ें चीज़ें मेरे लिए रहीं। तो जब कबड्डी का मेरे पास ये प्रपोज़ल आया तो मुझे लगा कि यार देखिए, फिर जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो मुझे ये समझ में आया कि कबड्डी में एक बड़ा लीग चलता है, नेशनल लीग, प्रो कबड्डी लीग चलता है। उसके अलावा व्यूअरशिप बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है, खिलाड़ी बहुत हैं, इंडिया में व्यूअरशिप है, खेलने वाले बहुत हैं और बहुत ईज़ी ईज़ी से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत महँगा खेल है। लोग मैच चाहिए और मतलब बहुत जल्दी-जल्दी उसे प्रमोट भी करा जा सकता है। तो फिर जब हम लोगों ने थोड़ा उस पे रिसर्च करना शुरू करा, तो फिर किसी ने मुझे एडवाइस करा कि यार यूपी का मार्केट बड़ा है, अभी और कोई लीग नहीं है, व्यूअरशिप अच्छा आ सकता है। तो तो वहाँ से वो दिमाग में प्लान आया कि यार ऐसे ना ये करते हैं। तो हम लोगों ने पहले एसोसिएशन से मेरे कुछ मित्र हैं, तो उन लोगों ने बात करा नॉर्मल टूर्नामेंट का। तो फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं-नहीं आप चलो, आप जाके बात करो, क्योंकि एसोसिएशन वाले बोलेंगे कि यार अभी तो तुम टूर्नामेंट कर रहे थे। तब हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग करी कि इसे बड़ा करना चाहते हैं, अलग लेवल पे इस लीग को लाना चाहते हैं। तो उन जी। लोगों ने भी हमारा जैसे हमने प्रपोज़ल रखा, बट उन्होंने भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करा, हाँ यार करो, है ना? तो फिर वहाँ से वो जो शुरुआत हुई, तो हम लोगों का क्या था, थोड़ा मार्केटिंग हम लोगों को जैसे बचपन से सपोर्ट करा है, तो आदत है कि थोड़ा बज़ बनाने की। तो हमने जब ये कबड्डी लीग स्टार्ट करा, हम लोगों ने लॉन्च बहुत अच्छा करा। फिर हम लोगों ने जो इसके ऐड चलाए वो इंडिया-पाकिस्तान के मैच पे चला दिए, हॉटस्टार पे चल थोड़ा-सा ऐड बना के, तो कबड्डी वालों के लिए ये था कि यार ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है। तो वहाँ से ना जो बूस्ट मिला, जो बज़ मिला, तो वहाँ से फिर हम लोगों का, मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी आईपी बिल्ड करो, फ्रैंचाइज़ीज़ की आरओआई, है ना? और जो नंबर आप अपने बिज़नेस प्रोजेक्शन में डाल रहे हो, वो नंबर अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अगर आप वो अचीव कर जाते हो तो आपका पूरा मॉडल सक्सेस हो सक्सेस जाता है। है ना? तो मतलब बेसिकली, मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक अ कमर्शियल मॉडल, बिज़नेस या मॉडल। तो जो नंबर्स हम लोगों ने पेपर पे डाले, हमने वो नंबर पूरे के पूरे अचीव करे, वाओ! है ना? कि एक एक बिज़नेस प्रपोज़ल आप बनाते हो, ठीक है, अच्छा लगता है। डेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मीडिया डेक्स इतना का स्पॉन्सर, लेकिन जब आप वो अचीव करते हो तो उसका एक वैल्यू अलग होता है। तो वहाँ से फिर हमारे फ्रैंचाइज़ीज़ आए, फ्रैंचाइज़ीज़ बहुत खुश थे। पहला सीज़न सोनी ने हमारा ब्रॉडकास्ट पार्टनर आया, आईटीसी टाइटल था, घड़ी डिटर्जेंट पावर था, 63 ब्रांड थी, तो वहाँ से वो हाइप पकड़ा, व्यूअरशिप भी बहुत अच्छा गया। और फिर मुझे भी एक लर्निंग भी था, जैसे क्या होता है ना, आप क्रिकेट करो, फुटबॉल करो, कबड्डी करो, स्ट्रक्चर तो सेम है ना, फ्रैंचाइज़ीज़ का स्ट्रक्चर बिल्कुल। सेम है, मैनेजमेंट काफ़ी हद तक, सिर्फ एफओपी एरिया बदल जाता है, फील्ड थोड़ा-सा वो क्रिकेट है, बट काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेजमेंट ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सेम होता है। सेम। तो जैसे आज फ्रैंचाइज़ीज़ के साथ जो-जो चैलेंजेस होते हैं, तो वो हमें जो क्रिकेट में आ रहा है, कबड्डी में भी वो आते थे। कबड्डी में भी जैसे आते हैं। बहुत उनकी डिमांड्स भी होती हैं, क्योंकि जैसे इतना अच्छा वो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबका अपना-अपना रहता ही है। डिलिवरेबल्स भी चाहिए। तो वो सारा लर्निंग था, तो मुझे कबड्डी लीग ने ना बहुत सिखाया। वाओ! जो 2 साल करा, तो उससे फिर मुझे जब ये झारखंड लीग करने का, तो मेरा क्रिकेट तो पैशन हमेशा रहा ही, है ना? तो फिर मुझे लगा नहीं यार, अब मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ इस तरह का लीग करने को लेके। ये था। तो ये तो बात हुई कबड्डी की, फिर यूपीकेएल सीज़न 2 आया, उसने व्यूअरशिप में और तगड़ा मार्केट बनाया और सक्सेसफुल रहा। वहाँ भी कुछ चैलेंज थे, पहला दिन संभव वो जो पहला दिन था, हाँ। अब पिछले संभव को छोड़ के बतौर इंसान संभव जब वो पहला दिन थोड़े चैलेंजेस आए, कुछ गाइडलाइंस आए गवर्नमेंट की, तब बड़े सरल शब्दों में और कम शब्दों में आपसे जानते हैं कि उस टाइम का संभव क्या सोच रहा था, उसने कैसे चैलेंज एक्सेप्ट किया और अगले दिन टूर्नामेंट शुरू कराया। देखो पता है क्या होता है कि जैसे मैं बहुत सारे लीग्स मैंने टेलीवाइज करा हुआ हूँ, है ना? मतलब इस कबड्डी से भी पहले मैंने लगभग 100 टूर्नामेंट करे थे। जी। तो चैलेंजेस मैंने पहले भी बहुत उस तरह के फेस हाँ, करे हैं, चाहे परमिशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का चैलेंज आ सकता है। हाँ, तो एटलीस्ट मतलब मन पक्का था कि कुछ भी हो, भिड़ना है ना? तो हर चीज़ का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हम लोग रखते थे। सेकंड सीज़न की शुरुआत लीग शुरू होने से पहले बहुत अच्छा अचीवमेंट ये हुआ, ज़ी टीवी ने राइट्स खरीदे, 3 साल का ब्रॉडकास्ट राइट्स का पार्टनरशिप हुआ। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, योगी जी से भी हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रही हैं। तो गवर्नमेंट ने भी हमें हमेशा सपोर्ट करा है, एसोसिएशन का भी सपोर्ट रहा। तो हमारे लिए यही था कि इस चीज़ को, जो भी चैलेंज था, है ना? तो देखो हम लोग भी थोड़ा-सा स्पोर्ट्स में कनेक्टेड हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो वो तो हम लोगों ने हैंडल कर लिया। हमारा बैकएंड भी टीम बहुत
अच्छा है, क्योंकि वो क्योंकि सभी लोग ये चाहते थे यार खिलाड़ियों का भविष्य बिल्कुल। जुड़ा है ना, और अच्छा चीज़ हो रहा है, सक्सेसफुल मॉडल है, और तो वो चैलेंज ऐसे मैनेज हुआ। और रही बात मेरे थॉट की, तो देखो क्या था कि मुझे, हम लोग प्रिपेयर्ड थे, जो भी चीज़ सामने आएगी उसे हैंडल करेंगे, हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपका भी, आज अगर हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं या पब्लिक थी या कई सारे कबड्डी के तो उन लोगों को भी पता है कि कुछ चीज़ें ना, मतलब ऑर्गेनाइजर के भी हाथ में नहीं है। नहीं होती तो है। सब लोगों ने सपोर्ट करा, और हम लोग भी थोड़े से टफ तो हैं ही, क्योंकि हाँ, बचपन से हर तरह तो हाँ, इसलिए जरा भी ना तो कोई डर था। हाँ, ठीक है, बस ये था कि इसे सॉल्व कैसे करना है, कल नहीं तो परसों सही, ये बट हुई वो ना बात। स्टार्ट तो होना ही था, है हाँ। ना? तो ये, लेकिन ये अच्छा रहा कि वो अगले दिन स्टार्ट हुआ तो और बज मिला, लोग एकदम जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ रुकी और फिर होती है ना, जैसे जैसे कई बार मैं देखता हूँ यहाँ पे जब बारिश आती है हाँ, और जैसे ही बारिश रुकती है तो लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ यार अब मैच होने वाला है। तो वो था पूरा, मतलब जो हमारे हाथ में नहीं होता है तो भगवान हमारे लिए और अच्छा और प्लान अच्छा करता करता है। है। तो संभव चलिए यूपीकेएल तक का सफर हो गया। हुँ। अब वो क्रिकेट तक सफर जो 2026 में झारखंड टी20 लीग को धरातल पे उतारना। सबसे पहली बात, कब ये मन में आया? कौन सा महीना था? क्या लगा कि झारखंड को क्यों चूज किया? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने बहुत स्पेशल जाके झारखंड को चूज़ करा था, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास एक एक ऑफ़र आया कि यार झारखंड लीग करा जा सकता है, अभी मतलब स्कोप है। मतलब झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज़र्स देख रहा है, जो पूरा कमर्शियल राइट्स मैनेज कर सकें, जिनका एक्सपीरियंस हो। तो फिर मैंने थोड़ा-सा रिसर्च करा, तो मुझे लगा नहीं यार झारखंड बहुत अच्छा मार्केट है। हम्म, क्योंकि झारखंड में सबसे, देखो कोई भी लीग अगर बड़ा, जैसे आज अपन कबड्डी की भी बात करते हैं या फुटबॉल की बात करते हैं या क्रिकेट की भी बात करते हैं, तो जहाँ पे क्रिकेटिंग टैलेंट अच्छा हो ना, तो वो जो टीवी पे दिखता है ना, जैसे आज आज अगर हम लोग आईपीएल देखते हैं, ठीक हम्म, है, तो वहाँ पे क्रिकेट का स्टैंडर्ड कितना हाई है, हम्म, तो उससे भी व्यूअरशिप आता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, यहाँ का खिलाड़ी बहुत अच्छा है, हम्म, नंबर वन। टीवी पे अगर कोई चीज़ जाएगी या लीग बनेगा तो लोग देखेंगे, हम्म, व्यूअरशिप आएगा, हम्म, स्टैंडर्ड, फील्ड का स्टैंडर्ड बहुत आपको हाई दिखेगा, बिल्कुल। नंबर वन। नंबर टू, माही भाई जैसा नाम। जी। और फिर अगर जिस टाइम पे मैंने ये लिख करी, ईशान ईशान टॉप पे, हाँ। मतलब एकदम टॉप पे, तो तो वो सारे एंगल को देख के मुझे लगा इसमें कमर्शियल वैल्यू आ जाएगा। फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ पे पब्लिक का क्रेज़ बहुत है, बिल्कुल। और मैं कुछ पोटेंशियल बायर से भी मिला, तो उन लोगों ने बोला नहीं, अगर झारखंड लीग आएगा तो हम लोग इसमें एज़ अ फ्रैंचाइज़ी ओनर आएँगे या एज़ अ हम्म, स्पॉन्सर आएँगे। तो वहाँ से फिर मुझे लगा नहीं यार, इस लीग में पोटेंशियल है। और फिर एक पॉइंट इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी झारखंड जीता। बिल्कुल। ठीक है? तो मतलब जो आईपीएल के लिए एक सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है, वो बिल्कुल। होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। हाँ। वो अगर आप चैंपियन हो तो टी20 के तो आप बादशाह ही हो ना, तो हाँ। झारखंड को तो मैं इस सीज़न का तो बादशाह ही कहूँगा बिल्कुल। टी20 का। तो ऐसे करके वो पूरा का पूरा मतलब मेरा फिर मन बना ये करने का। बट इसके साथ भी एक चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा था। हम्म, क्योंकि देखो, मैंने कबड्डी भी करी, ये लीग तो उससे भी बहुत बड़ा लीग है, चाहे कमर्शियल वैल्यू कह लो। हम्म, तो कोई भी लीग करने के लिए आपको 4-5-6 महीने चाहिए चाहिए। होते हैं। आपको अगर सील मतलब मिनिमम चाहिए होते हैं, है हाँ। ना? तो चैलेंज ये था कि यार 35-40 डेज़ में, चैलेंज ये नहीं था कि झारखंड लीग करना है। हम्म, चैलेंज ये था कि इसे 35 दिन में कैसे करना है, कैसे पूरा आईपी को बिल्ड करना है, मार्केटिंग करना है, फिर लॉन्च, ऑक्शन, लीग, ठीक हम्म, है? फिर आपको साथ-साथ सेल्स भी करनी है, साथ-साथ आपको ब्रॉडकास्टर्स भी लॉक करने हैं, साथ-साथ आपको पूरा टीम मैनेजमेंट भी करना है, मार्केटिंग भी करनी हम्म, है, स्पॉन्सरशिप भी देखने हैं, फिर सारे लीग के प्रोटोकॉल भी देखने हैं, क्योंकि इतना बड़ा बिल्कुल। लीग है, इतना पब्लिक आ रहा है, हम्म, तो आप कोई भी प्रोटोकॉल लॉस नहीं कर सकते ना। हाँ। जैसे हर तरह की आपकी परमिशंस होनी चाहिए, सुविधाएँ होनी चाहिए। तो वो सेल्स से भी ज़्यादा ऑपरेशन चैलेंजेस थे। हम्म, बट जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि किस्मत भी साथ देती है। जैसे हाँ। आज आप देखो कि यहाँ पे फिर जब सब कुछ हो गया, तब एक बात ये थी कि बारिश नहीं हो जाए। हाँ। चलो यार, अब ना कि ऐसा नहीं हो कि 5 दिन कंटिन्यू हाँ। बारिश हो जाए, तो वो भी एक, लेकिन आप देखो कि बारिश ने भी कितना, मतलब भगवान ने बिल्कुल। भी मतलब हर कदम पे जैसे हाथ पकड़ के हम लोगों को आगे बढ़ाए हैं, है ना? तो आज आज अपन सिर्फ फाइनल बचा है और काफ़ी ऑलमोस्ट सारे मैचेस लगभग हाँ। हो ही गए। तो बिल्कुल। ये सारा फैक्टर रहा झारखंड लीग बिल्ड होने में। एक बड़ी जल्दी से आपके से वो थोड़ा एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। जेएससीए बिल्कुल दोस्ताना है। हुँ। सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम जैसे सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट साहब बहुत अमेजिंग। जब पहली मीटिंग हुई और जब अब आप बात करते हैं, उसमें आप कितनी सहजता देखते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो जेएससी, अभी जो जेएससी है, सबसे पहले तो ये सौरभ भाई हैं, नदीम भाई हैं या अजय सर हैं, ठीक है? सब लोग मतलब खिलाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं, है जी। ना? जब से मतलब, और अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस और यंग मिलके ही, जैसे अपन कहते हैं ना कि
एक्सपीरियंस और यंग जहाँ पे मिल जाता है ना, तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है। हाँ, तो मैंने एसोसिएशन में भी देखा कि, और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि सौरभ भाई और नदीम भाई खुद प्लेयर हैं, तो वो खिलाड़ियों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हो, उनके लिए पहले प्लेयर है। तो जेएससीए का फर्स्ट डे से लेके मतलब अभी तक, और उम्मीद है कि आगे भी उसी तरह से सपोर्ट प्यार बना रहेगा, तो उन लोगों ने हमेशा हर कदम पे साथ दिया। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मतलब पूरा लीग ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड की तरह चला है कि हाँ, जैसे अपन ने कोई वीडियो को जो है ना तेज कर 2x देते हैं ना, 3x हाँ 3x कर देते हैं, तो काम की तो उन लोगों ने भी ना वो चीज़ें बहुत तेजी दिखा के हर चीज़ को लिया। ये नहीं कि कोई चीज़ अगर पता है कि अब समय नहीं है, अगर कोई 10 दिन का भी प्रोसेस है 2 दिन में करना है, तो चाहे प्रेसिडेंट अजय सर हों, सौरभ भाई हों, नदीम भाई हों, या वाइस प्रेसिडेंट हो, हर आदमी ने, हर एसोसिएशन के सीनियर मेंबर ने ना उतना ही सपोर्ट दिया। और सबसे पहले तो उनका यही है कि यार ये लीग होगा तो हमारे खिलाड़ियों को बेनिफिट होगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेएससी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उनका एडमिन टीम बहुत सपोर्ट, मतलब कोई भी पेपर वर्क था वो इमीडिएट सब करते थे। फिर इसके अलावा आप देख ही रहे हो, जब बारिश होती है तो हाँ, ग्राउंड्स में कितना, मतलब बारिश रुकती है 15 मिनट में मैच स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा चीज़, और सब मतलब उन लोगों का भी ये नहीं है कि आलस कर रहे हैं, उनका ये नहीं यार मैच होना चाहिए, फ्रेंचाइजीज ने पैसे खर्च करे हैं, ऑर्गेनाइजर ने मेहनत करी है, जेएससी का आईपी है, इतना बड़ा लीग बिल्ड हुआ है, तो सब लोग और खिलाड़ियों को भी खेलेंगे, नहीं तो जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना कल को चांसेस बनेगा ऊपर का क्रिकेट खेलें या आईपीएल में जाए। तो सभी लोगों का बहुत अलग लेवल पे सहयोग है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो कोई भी लीग बनता है ना वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं बनता। मान लो अगर आज यहाँ पर 50 टीम काम कर रही है ना मैनेजमेंट की, ठीक है, तो सभी लोगों ने उसी लेवल पे जाके एफर्ट डाला है। बिल्कुल डाला है। और लगभग बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ हम हैं। अगर इन दिनों को आप सम अप करना चाहें इस टूर्नामेंट की सक्सेस को लेके, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि टूर्नामेंट की सक्सेस तो देखो इससे ही है कि आप जितना क्राउड अपन देख रहे हैं ना, बिल्कुल। कई बार रील्स आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार लोग बाग, मतलब देखो एक दिन पब्लिक आना और पूरे के पूरे 14 डेज पब्लिक आने में ना तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और तो मुझे ये लगता है कि जब इतने कम समय में लोगों ने इतना प्यार दिया है, खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं आके, तो जो इसका अगला सीजन होगा ना, तो वो बहुत अलग कैपेसिटी पे जाने वाला है ना। और आप देखोगे कि पहले सीजन माही भाई भी आए, तो उनका ये एक तरीके का सपोर्ट था। मैं नहीं कहता कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत, लेकिन वो चाहते हैं कि यंग बच्चों को सपोर्ट था कि देखो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम लोग अच्छा खेलो, इस तरह का वो सपोर्ट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजन तो, मतलब मैं शब्द ही नहीं बता सकता, मतलब हम लोग के लिए तो जैसे सपने की तरह ये लीग हुआ है ये सीजन ना, मतलब जैसे जैसे जो चाहा वो मिल गया, ऐसा रहा। तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि ये लीग ना और मतलब 5x होने वाला है, हर तरह से, हर एंगल से 5x जाने वाला है। यानी कि बिगर, बेटर, स्ट्रॉन्गर। आपने पब्लिक की बात की। पहले दिन जब हम आ रहे थे सुबह 8 बजे के आसपास में स्टेडियम पहुंचा और 3 किलोमीटर लंबी लाइन, हम्म। क्या अपने आप में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट? देखिए पता है क्या होता है, उसके 2-3 फैक्टर हैं, ठीक है। एक तो आपको पता ही है फैक्टर कि भाई माही भाई अगर आ बिल्कुल। गए तो मतलब लोग देखने के लिए बेचैन रहते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा क्या था कि भाई झारखंड T20 इस तरह से आ रहा है, थोड़ा मार्केटिंग भी था, फ्रेंचाइजीज भी हैं, तो लोगों में क्रेज तो था ही। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो दिन का मैच था, आप देखो इतनी गर्मी हो रही है, जैसे आपने बताया ना, उस टाइम पे इतनी भीड़, तो वो बहुत अच्छी बात थी। और आप देखो कि माही भाई भी पूरे दिन उस दिन रहे, तो ये सारी चीज़ें थी जो मतलब लीग को बड़ा बनाती हैं। और जब किसी लीग में अगर पब्लिक इतना सपोर्ट करने लग जाए ना, तो वो लीग बड़ा बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। अब संभव, चलिए ये तो हमने जेपीएल तक की भी बात कर ली, बट अब हम वापस संभव की तरफ आएँ। संभव, जब आप अपने 2009 वाले या फिर 2012 वाले संभव को देखते हो, तो अब वाला संभव उस वाले संभव को क्या मैसेज देना चाहेगा? देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर अगर आज मैं यहाँ तक आया हूँ, तो उसके पीछे पुरानी जितनी भी जर्नी थी ना, वो बहुत बहुत रोल अदा करती है। लेकिन मेरे साथ हमेशा मतलब ये था बचपन से कि नहीं यार कुछ बड़ा करना है। इसलिए मैंने जितने भी लीग्स या टूर्नामेंट्स करे हैं, वो सारे आप देखोगे मैक्सिमम टेलीवाइज़ हैं, हाँ, है ना? या स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। तो ये है कि 15-16 साल देने के बाद इस तरह का तो मॉडल अगर मैं नहीं ला पाता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने जो पीछे करा उसका कोई, मतलब मेरे करियर में कोई बहुत बड़ा योगदान है। बट आज मुझे लग रहा है कि नहीं यार, जो पीछे करा हाँ, आज उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मतलब मेरे टारगेट ये है कि अगर पर्सनल मैं, कि मेरे लिए अब ये एक नई शुरुआत है जिससे मुझे बहुत ऊपर तक लेके जाना है। मतलब मुझे और भी काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें स्पोर्ट्स में प्लान करनी है। मतलब क्रिकेट तो है ही, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, और भी मुझे लगेगा
कि कोई और भी स्पोर्ट्स को ज़रूरत है लीग्स का या कुछ बड़े मॉडल क्रिएट करने का, तो वो मैं कमर्शियल वैल्यू लॉन्ग रन में देना चाहूँगा स्पोर्ट्स में। तो संभव बहुत अमेजिंग बातचीत रही है अभी तक आपसे और आगे भी बहुत सारी बातचीत करेंगे, बिल्कुल। बहुत लाजवाब कहानी आपने बताई है। बट एक बार फिर से शायद समय, जितने स्पॉन्सर, जितनी फ्रेंचाइजी और आपके भी बहुत सारे फैंस हमने देखे हैं, उन्हें अगर आपको अंतिम मैसेज देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फ्रेंचाइजीज़ के लिए तो ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग लीग ऑर्गेनाइज़र थे, झारखंड एसोसिएशन का खुद का आईपी है, ओन करते हैं लीग को। बट फ्रेंचाइजीज़ को मैं मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है, क्योंकि मतलब इतना बड़ा लीग चलाना इतना ईज़ी वो नहीं है। जैसे उन्हें पता पड़ा कि 15 दिन बाद लीग खेलनी है, प्लेयर्स के मतलब वो लोग ये वर्ried थे ड्रेसेस कैसे होंगी, कैंप्स कैसे लगेंगे, प्लेयर को हम जानेंगे कैसे। उसके बाद बावजूद भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हिम्मत दिखाई। और जैसे हमारे ऑपरेशन चलते हैं ना, हम भी सुनते रहते थे कि टीमों के भी ऑपरेशन उसी तेजी से चल रहे हैं। तो मैं इस बात में बहुत एप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि वो हिम्मत दिखाना ना, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं 4 महीने तो हमारे पास होने चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ और भी ओनर्स थे जो लेना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को चलते बैकआउट भी पाया। बट जो लोग एक्चुअल आए, उन लोगों ने वाक़ई में हिम्मत दिखाई, ठीक है? और जितने भी पब्लिक है फैंस, उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने इतना प्यार दिया है खिलाड़ियों को आके, तो ये प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। कल फाइनल में भी, अब कल फाइनल है तो फाइनल में तो खैर लोग आएँगे ही आएँगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। बट वो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, और अभी रांची से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हम लोगों का कोशिश ये है कि अगले साल पूरे झारखंड से लोग आएँगे, क्या चाहे बात वो 4 घंटे चल के आएँ या 5 घंटे, और उसमें जो एफर्ट हमें भी लगाने पड़ेंगे, हम लोग भी उसे करेंगे। क्या बात है संभव। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जब भी बड़ा बनते हैं, जब आपके पीछे टीम मौजूद होती है, आपको कब लगा कि हमेशा आपकी टीम आपके लिए मेंटली तैयार रही हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फैमिली सपोर्ट हो, उन्हें आप कैसे अभी तक की आपकी सक्सेस डेडिकेट करते हैं? देखिए क्या होता है ना, जैसे हमारी टीम हमेशा ऐसी रही है कि वो मतलब अगर उनको रात के 2 बजे भी बोल दिया ना, तो वो लोग सब एकदम प्रिपेयर्ड रहते हैं। किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर इतनी जल्दी लीग है क्या, सबने बोला हो जाएगा, वो करते हैं, हिम्मत करते हैं। बल्कि कई बार मैं पूछता था कि कैसे होगा, तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल भी वरिड पॉइंट नहीं है। तो क्योंकि लोगों ने ना मतलब पीछे लीग्स मेरे साथ करी हैं, तो कई बार मतलब चमत्कार होते देखे हुए हैं। तो ये भी हम लोग का इंडिविजुअल, हमारी टीम ऐसा कहती है मिरेकल प्रीमियर लीग, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो टीम का बहुत अच्छा सहयोग है, और अच्छी बात ये है कि हमारी टीम एक ही प्लेटफॉर्म पे लीग, जैसे यूपीकेएल का काफ़ी सारा टीम ऑलमोस्ट सेम ही टीम है, तो वो लोग सेम प्लेटफॉर्म पर रिपीट हुआ है, तो सबकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सबको पता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं। तो इसलिए हम लोग ये मैनेजमेंट थोड़ा कर पाए, ईज़ी मोड पे कर पाए, या मतलब सही प्रोसेस से जा पाए। तो मैं मतलब अगर आप देखोगे तो झारखंड टी20 का टीम कह लो या आप मेरा टीम कह लो, तो वो लोग मतलब बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत मेहनती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद संभव। आपने जैसा बताया कि आपका परिवार सदैव आपके साथ रहा और ये बिल्कुल। आपका परिवार ही हाँ, आपकी बिल्कुल, टीम है। बिल्कुल परिवार है ना? बिल्कुल। संभव, थैंक यू सो मच। हैड अ थैंक यू वंडरफुल अक्षय। कन्वर्सेशन। या। अभी तो सिर्फ पार्ट 1 है और भी आगे धीरे-धीरे हम संभव की बहुत सारी कहानियाँ आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। बट ये थे संभव जैन। बरसात से मुलाकात यूँ ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है और संभव अगर शोहरत पे चढ़ें, तो घुटनों के बल भी चढ़ें और फिर अब दौड़े भी। थैंक यू सो मच संभव थैंक यू हमारे अक्षय। साथ जुड़ने के लिए। हैड अ थैंक यू। वंडरफुल टाइम।